जो बड़ा दिल विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने दिखाया वो कोई नहीं दिखा पाया। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करी, दिल्ली एनसीआर के लोग भी नहीं निकल के आए इस पीड़ा को समझ के। इस पीड़ा को इन्होंने समझा और सुप्रीम कोर्ट तक आए और रिट याचिका लगी और उसको हम जीत के रहेंगे, ये पूरी उम्मीद है। 100% यकीन के साथ आज मैं आम जनता 13 करोड़ निवेशकों को ये कहना चाहती हूँ कि जीत तो हमारी निश्चित है। सेवा संस्थान की जो रिट याचिका हमने लगाई है, ये याचिका देश के 13 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टरों की तरफ से है, जमाकर्ताओं की तरफ से है। लेकिन हाँ, जो आईए में सुनवाई चल रही थी, उस किसी भी सुनवाई में जमाकर्ता की ओर से कोई भी आईए दाखिल नहीं किया, आम पब्लिक की तरफ से कोई आईए दाखिल नहीं किया। तो हम अकेले ऐसे संस्थान हैं, ऐसा एनजीओ हमारा है जो हमारा जो जमाकर्ता की आम जमाकर्ताओं की तरफ से जो एक रिट याचिका दायर की गई है। हम सभी को, हमारे साथ जुटे हुए 30,000 सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा विश्वास रखें और लगता है बहुत इसमें विलम्ब नहीं होगा। बहुत जल्दी ही हम लोगों का एक शुभ संकेत मिलेगा और उस शुभ संकेत हम लोग के लिए आएगी कि हम लोगों का चमन फिर खिलेगा। इस प्रांगण से भी मैं पूरे देशवासियों को, जो हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के 30,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, मैं उन साथियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है, लेकिन कठिनाइयाँ जो भी हो रास्ते में उसको हम लोग कतई कहीं से छोड़ने वाले नहीं हैं। एकदम आपकी विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, आपको आपके मंजिल तक, मुकाम तक पहुँचाने का काम करेगी और इसके लिए हमारी पूरी टीम पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और आज सहारा सेवी मामले की सुनवाई चल रही है। हमारे साथ है विश्व भारती जन सेवा संस्थान की टीम है। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कहना है आपका इस सुनवाई पर। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आपके नवजागरण के थ्रू जितने भी जमाकर्ता, कार्यकर्ता कोई भी हैं जो देख रहे हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं और आपके द्वारा सभी को आश्वस्त भी करता हूं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है और वट वृक्ष का काम आप भी जानते हैं कि वहाँ सबको आश्रय मिलता है, छोटा से लेकर बड़ा तक। और इसमें जितने भी हमारे छोटे इन्वेस्टर हों या बड़े इन्वेस्टर हों जो हमारे साथ जुट गए हैं, उनको भुगतान मिलेगा। एक शुभ संकेत हम लोग को मिला जिस दिन हम लोग अपने यहाँ से प्रस्थान किए दिल्ली के लिए, तो हमारे राष्ट्रीय सचिव जी एक केस किए मैथन थाने में। और मैथन थाने में केस करने के बाद से हम लोग देखते थे, बहुत हैरान रहते थे। पहले भी जो थाने में जाते थे तो दरोगा बोलता था नहीं केस नहीं लिया जाएगा, सहारा का चाहे जिसको बोल दीजिए। लेकिन ये शुभ संकेत कितना बढ़िया था सर, क्या बताएं कि उसमें डीजीपी साहब ने हस्तक्षेप किया और डीजीपी साहब ऐसा हस्तक्षेप किए कि ये सब जगह, सब पूरे झारखंड में हो गया एक केस के द्वारा कि कहीं पर भी कोई भी तरह का केस यदि जाता है तो आप उसको थाने में एफआईआर दर्ज करें और उनको रिसीविंग दें, चाहे वो महिला कोर्ट का हो, साइबर का हो या किसी भी तरह का हो। आप वहाँ से साइबर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, महिला कोर्ट में, महिला थाना में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लेकिन केस आपको लेना है। पहला ये मिला। डीजीपी साहब का 7 बजे भोर में फ़ोन आता है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट से लौटे तो हमको थोड़ा मिलिए हमसे और हम आप लोगों का मदद करना चाहते हैं। पहला। दूसरा, हम लोगों के साथ शुभ संकेत ये हुआ कि धनबाद में भी एक हम लोग केस कर चुके हैं और आज वहाँ पर जिन लोगों को समन गया था उन लोगों का बेल रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा संकेत मिला। अच्छा, तीसरा संकेत आज मिल रहा है हमको यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ से सहारा के जो वकील हैं माननीय कपिल सिब्बल साहब जी बीच में ही छोड़ करके उठ करके चले गए। ये क्या दर्शाता है कि कहीं न कहीं सहारा में इतना बड़ा फॉल्ट है, इतना बड़ा फॉल्ट है कि वो भी सहन शक्ति नहीं करने सका। ये धर्म की लड़ाई है और ये धर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म का विजय होता है। हम ये नहीं कहते हैं जब धर्म का नाश हो, लेकिन धर्म का जब विजय होगा तो धर्म का नाश ऑटोमेटिक होता है। इसलिए हम सभी को, हमारे साथ जुटे हुए 30,000 सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
वो हमेशा विश्वास रखें। और लगता है बहुत इसमें विलम्ब नहीं होगा, बहुत जल्दी ही हम लोगों का एक शुभ संकेत मिलेगा और उस शुभ संकेत हम लोग के लिए आएगी कि हम लोगों का चमन फिर खिलेगा। धन्यवाद। नौशाद जी हैं हमारे साथ इस संगठन से, इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। देखिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और 3 दिन की सुनवाई के लिए पूरे देश की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। आज की सुनवाई में जो सबसे बड़ी जो अपडेट यही है कि सहारा के खिलाफ या सहारा के फेवर में जितने आईए लगे हुए थे, लगभग 200 से 250 आईए लगे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और 3:45 बजे सुनवाई ख़त्म हुई। बीच में लंच था। सहारा से भी मामले पे चर्चा हुई। चर्चा लगातार 2.5 घंटे 3 घंटे चर्चा हुई और जो सहारा के वकील थे कपिल सिब्बल साहब, वे भी बीच में उठ के चले गए। और उसके बाद जो सुनवाई हो वो आईए पे सुनवाई हुई और आईए पे जो सुनवाई हुई, कोई भी सुनवाई ऐसी नहीं थी कि जो सहारा को रिलीफ देने वाली सुनवाई हो। जैसे हमारे राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी ने बताया, बिल्कुल ये सत्य है, ये सही है कि सहारा को प्रत्येक आईए में हर आइटम पे जितने आइटम लगे हुए थे, आईए लगे हुए थे, प्रत्येक आइटम पे लगातार फटकार पे फटकार लगती चली गई। और जज साहब, हमें लगता है कि जो हमने उनका चेहरा देखा तीनों जज साहब का, तो हमें लगता है इससे वो बहुत अचरजित थे, बहुत एकदम शौक थे कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। तो हमें आने वाले समय में लगता है कि 2 दिन जो सुनवाई होगी, यह सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। और रही हमारी विश्व भारती जन सेवा संस्थान की जो रिट याचिका हमने लगाई है, ये याचिका देश के 13 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टरों की तरफ से है, जमाकर्ताओं की तरफ से है। लेकिन हाँ, जो आईए में सुनवाई चल रही थी, उस किसी भी सुनवाई में जमाकर्ता की ओर से कोई भी आईए दाखिल नहीं किया, आम पब्लिक की तरफ से कोई आईए दाखिल नहीं किया। तो हम अकेले ऐसे संस्थान हैं, ऐसा एनजीओ हमारा है जो जो जमाकर्ता की आम जमाकर्ताओं की तरफ से जो एक रिट याचिका दायर की गई है। और इस पे क्योंकि होता क्या है कि जो आईए पहले से लगे होते हैं, उन सभी आईओ को सुने जाता है, और सुनने में बहुत सारी भली भ्रांतियाँ जो है उसमें ख़त्म हो जाती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आईए सुना है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब सुनने के बाद, चाहे कल हो या परसों हो, जैसे भी हो, क्योंकि हमारे केस की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो लीगल की टीम है वो बिल्कुल एकदम इसको लेके बिल्कुल तैयार है, एकदम सक्रिय है। और जैसे ही आईए पे सुनवाई ख़त्म होती है, तुरंत हमारा केस उस पर केस नंबर 23 है, हमारा जो बेंच नंबर है, सॉरी केस नंबर है तो 27 हाँ, तो उस पर ये सब चीज़ें जो है। और आने वाले जो सुनवाई होगी, तो हम यही उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से करते हैं कि देश के 10 से 13 करोड़ जमाकर्ताओं के हित में फैसला आएगा। और जो हमने एक सबसे मेन जो 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को दी है, ये अनलीगल है, गलत है। और गलत तरीके से ये पैसा 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट में से निकाले गया, जिसको हम अनलीगल मानते हैं और इसको हम काउंटर करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ है, तो फिर ये जो आपका बाकी पैसा है ये कहाँ है? ये पैसा भी जमाकर्ता का ही है, आल जमाकर्ता का पैसा हम तो मांग करेंगे कि ये लिक्विडेटर में जाए और जितने भी जमाकर्ता है देश के 13 करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ जमा करता है, उन सब का भुगतान मैं ब्याज के, और जब तक का उनका इंटरेस्ट हो, यानी कि जिस दिन उनको पेमेंट होता हो तब तक का उसको उस ब्याज समेत, विलम्ब ब्याज समेत उसका भुगतान हो। बल्कि हम जुर्माने तक की बात इसमें करेंगे कि हरासमेंट पैदा हो चुका, बहुत 5,000 हमारे लोग एक्सपायर हो चुके, बहुत सारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं सभी जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से निवेदन यही करता हूँ कि सब लोग धैर्य बनाए रखें। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय सचिव हमें नागेंद्र भैया ने बताया, ये बिल्कुल सही है। आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, माननीय जज साहब के सामने भी आ चुकी है। तो साथियों, आप बिल्कुल धैर्य रखें, आपकी लड़ाई को बाखूबी लड़े रहा। धन्यवाद। मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, सबसे पहले मैं आपके नवजागरण चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान से मिलकर के देश के करीब 13 करोड़ निवेशकों की बात रखने का आपने काम किया। इसके लिए आपको पूरी हमारी कमेटी की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं एक बात आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से
जैसा अभी आपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के बारे में थोड़ी पारदर्शिता की बात की थी, तो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त इस पे नज़र डालना चाहूँगा। हमारी विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने पूरे देश से वादा किया था विगत कुछ माह पहले, और कुछ बिंदुओं पर हमने जो है अपना टास्क बनाया था, उस बिंदुओं को फोकस किया और विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने पूरे देश से वादा किया कि हम आंदोलन तो कर रहे हैं, आंदोलन का साथ तो देंगे ही, लेकिन आंदोलन के साथ साथ हम न्यायालय में भी जाएंगे। चूँकि हमारी जो समस्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है, वो सीधे सीधे न्यायालय में लंबित पड़ी हुई है। तो मुझे जो है सिर्फ रोड पे, सड़क पे काम नहीं होगा, हमको जो है न्यायालय का भी सफ़र तय करना है। तो जैसा विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने पूरे देश से वादा किया था, तो उस वादे को पूरा करते हुए, जैसा आप प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं कि हमने आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हैं, तो और इस प्रांगण से भी मैं पूरे देशवासियों को, जो हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के 30,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, मैं उन साथियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है, लेकिन कठिनाइयाँ जो भी हो रास्ते में, उसको हम लोग कतई कहीं से छोड़ने वाले नहीं हैं। एकदम आपकी विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, आपको आपके मंजिल तक, मुकाम तक पहुँचाने का काम करेगी, और इसके लिए हमारी पूरी टीम पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो मैं अपने जो भी हमारे साथी हैं, जो भी देश के निवेशक हैं, मैं उनको एक लाइन में कहना चाहूँगा कि आप अपना धैर्य बनाए रखें और विश्व भारती जन सेवा संस्थान को जो है मतलब साथ दें और मजबूत बनाने का काम करें, ताकि ये देश की एक ज्वलंत मामला है, इस मामला को हम लोग अच्छी तरह से आने वाले समय में निपटा सके। धन्यवाद। हमारे साथ उर्मिला गुप्ता जी हैं और ये काफ़ी समय से सहारा की लड़ाई लड़ रही हैं और एकदम आगे रहती हैं इस मामलों में। क्या कहेंगे आज की जो सुनवाई हुई उसमें? धन्यवाद। नवजागरण चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, जो बड़ा दिल विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने दिखाया वो कोई नहीं दिखा पाया। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करी, दिल्ली एनसीआर के लोग भी नहीं निकल के आए इस पीड़ा को समझ के। इस पीड़ा को इन्होंने समझा और सुप्रीम कोर्ट तक आए और रिट याचिका लगी, और उसको हम जीत के रहेंगे, ये पूरी उम्मीद है। 100% यकीन के साथ आज मैं आम जनता 13 करोड़ निवेशकों को ये कहना चाहती हूँ कि जीत तो हमारी निश्चित है, और जब मैं बोल देती हूँ ना जिस बात को, तो वो 100% होके रहती है। ये सुना आपने विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो कार्यकर्तागण हैं उनको, और इस सुप्रीम कोर्ट में जो 3 दिन की सुनवाई है उसमें नवजागरण लाइव पे लगातार सहारा से जुड़ी खबरें आती रहती हैं, और इस संस्था और तमाम दर्शकों को ये बात पता है कि हमें किसी से पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं, हमें पब्लिक से मतलब है। और एक सही तरह से कहें तो मैं पत्रकारवाद में हूँ और मैं भी पीड़ित हूँ इस सहारा से मैं भी पीड़ित हूँ, मेरा भी पैसा लगा हुआ है, मेरे भी लोग हैं और मुझे भी लोग सुनाते हैं, और जितने पीड़ा जो एजेंट हैं वो झेलते हैं उतना हम भी झेलते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई में हम बढ़ चढ़ के रहते हैं और चाहते हैं कि जो सूचना जहां से भी मिले, जिस भी संगठन से मिले, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के आप लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, और इसमें हम आपको सूचना देते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।